हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बीएचईएल के पहले क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों, बीएचईएल के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आउट हो चुके हैं। किस प्रकार के कंपनी के नतीजे निकल के आए हैं उसको इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे। किस प्रकार के नंबर्स आते हुए देखने को मिले, आगे का टारगेट्स क्या होगा। प्लस इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि यहाँ से बीएचईएल के अंदर खरीदारी करनी है या फिर बिकवाली बनती हुई देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, बीएचईएल के नंबर्स पे आ चुके हैं और कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आता हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों, पिछले साल तक कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी वो थी 2901 करोड़, 2901 करोड़। दोस्तों, कंपनी की यहाँ पर पिछले साल कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी, जो इस बार आते आते 4672 करोड़ यानी 4672 करोड़ के आसपास, 4672 करोड़ रुपीज़ के आसपास कंपनी की आपको टोटल रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला। तो सालाना तो आपको अच्छा खासा जंप आता हुआ देखने को मिला है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहद डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिला है। जो 8061 करोड़ की कंपनी की रेवेन्यू थी वो कह सकते हैं काफ़ी कम होती हुई देखने को मिली है और मात्र 4670 करोड़ के नज़दीक ही आती हुई देखने को मिली है। तो डेफिनेटली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप टोटल देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छा जंप आता हुआ अगर आप देखेंगे नहीं मिला है, लेकिन वाई जंप आता हुआ देखने को मिला है। क्यू ऑन क्यू डेफिनेटली नंबर्स थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम के बारे में, तो दोस्तों जो टोटल इनकम आपको देखने को मिलेगी कंपनी की वो थी पिछले साल तक 2966 करोड़, 2966 करोड़ थी, जो अब बढ़ के 4742 करोड़ पे आती हुई देखने को मिल गई है। सो कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर तो बढ़त आती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन वही दिक्कत आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8181 करोड़ की जो इनकम थी वो आपको कम होती हुई देखने को मिली है और 4742 करोड़ पे ही आती हुई देखने को मिली है। तो अनडाउटेडली नंबर्स थोड़े से वीक नज़र आते हुए देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जहाँ पे कंपनी ने बहुत बढ़िया किया था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की इनकम ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको हाफ होती हुई देखने को मिल गई है इस क्वार्टर के अंदर। लेकिन बाजार का अगर आप एक्सपेक्टेशन देखेंगे तो बाजार मान के चल रहा था कि 3000 करोड़ के आसपास की कंपनी की टोटल इनकम आती हुई देखने को मिलेगी और रेवेन्यू पे ज़्यादा बाजार यहाँ पर अनुमान करके नहीं चल रहा था। तो उसके हिसाब से तो कह सकते हैं कि हाँ, बाजार के अनुमान को जरूर बीट किया है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स आप देखेंगे तो वीक ही नजर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू के बाद इन कंपनी के एक्सपेंसेस की। तो दोस्तों, अगर आप कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो पिछले साल 3572 करोड़ का था, इस साल वो बढ़ के 5006 करोड़ का होता हुआ देखने को मिल चुका है। यानी कंपनी का आप देखेंगे ओवरऑल तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपेंस जो है वो तो बढ़ता हुआ ही देखने को मिलता है। डेफिनेटली वो कोई बड़ी बात नहीं है और 7091 करोड़ से कम होकर 5006 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला है। लेकिन इसके बाद का फिगर पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो दोस्तों पिछले साल कंपनी करीबन 605 करोड़ के घाटे में थी, अब 264 करोड़ के घाटे में आ गई है। 605 करोड़ के घाटे से 264 करोड़ का घाटा। अभी इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। और जो 1090 करोड़ के मुनाफे में थी वो अगर आप देखेंगे अब 264 करोड़ के घाटे में ही रहती हुई देखने को मिल गई है। तो नंबर्स डेफिनेटली, जैसा मैंने कहा, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो वीक ही आते हुए देखने को मिले, बट सालाना कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे पिछले साल जो था 447 करोड़ का लॉस, अब आता हुआ देखने को मिला है 187 करोड़ का लॉस। 447 करोड़ के लॉस से दोस्तों कंपनी 180 करोड़ के 187 करोड़ के लॉस के आसपास आती हुई देखने को मिल चुकी है। 447 करोड़ के लॉस से 187 करोड़ का लॉस। लेकिन जो कंपनी का मुनाफा था वो दोस्तों अगर आप देखेंगे 912 करोड़ का, वो 187 करोड़ के लॉस में आता हुआ देखने को मिल गया है। बाजार का अनुमान था यहाँ पर कि जो लॉस है वो आता हुआ देखने को मिलेगा अराउंड 345 करोड़ का। तो यहाँ पर सीएनबीसी ने भी रिपोर्ट किया था कि 345 से 348 करोड़ के बीच में लॉस आ सकता है, लेकिन 187 करोड़ का ही लॉस आता हुआ देखने को मिला है। तो बाजार की एक्सपेक्टेशंस देखिए, बाजार की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो नंबर्स अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली इतने खराब आते हुए देखने को नहीं मिले जितना बाजार मान के चल रहा था। लेकिन ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि नंबर्स के अंदर इतनी पॉजिटिविटी भी नजर नहीं आ रही है, परफॉर्मेंस फिर से वीक होती हुई देखने को मिली है और कंपनी फिर से अब घाटे में आती हुई देखने को मिल गई है। ईपीएस के ऊपर नजर डाले तो जो 1.29 माइनस में ईपीएस था वो 0.54 का हो चुका है माइनस में, और जो 2.62 का ईपीएस था पॉजिटिव में वो 0.54 का आपको यहाँ पर नेगेटिव में आता हुआ देखने को मिल चुका है। अब नंबर्स को थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं, बिकॉज दिक्कतें कहाँ आ रही है ये पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए इसका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू समझिए। देखिए, जो कंपनी का मेजर आपको रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिलता है वो आता है पावर से। पावर दोस्तों पिछले क्वार्टर में करीबन 5934 करोड़ रुपीस का यहाँ पर बिजनेस किया था, जो इस बार अगर आप देखेंगे तो 3526 करोड़ का हुआ है। सालाना जरूर बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है। यही अगर आप देखेंगे कंपनी का इंडस्ट्री से जो रेवेन्यू आता है वो भी अगर आप देखेंगे तो
क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डिप आता हुआ देखने को मिला है, सालाना बढ़त आती हुई देखने को मिली है। तो इस प्रकार से दोस्तों आता हुआ देखने को मिला है। अब प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो अभी भी वो पावर का जो कंपनीज है वो प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। 71 करोड़ का लॉस पेश किया, इंडस्ट्री ने 111 करोड़ का मुनाफा पेश किया है। लास्ट टाइम इंडस्ट्री का जो लॉस था वो 122 करोड़ का था, अब 111 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पर चेंज आता हुआ देखने को मिला है। लेकिन जो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है उस हिसाब से यहाँ पे कंपनी लॉस में। एसेट्स भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी की ओवरऑल बढ़ती हुई देखने को मिली है। जो करीबन कंपनी की पिछले साल तक की एसेट 35,860 करोड़ की थी, वो अब 37,978 करोड़ की हो चुकी है। प्रीवियस क्वार्टर में 37,196 करोड़ की थी। तो यहाँ पर भी बढ़त आती हुई देखने को मिली है। बट ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ क्वार्टर क्वार्टर थोड़ी सी एसेट्स कम भी होती हुई देखने को मिली है। तो नंबर्स ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि यहाँ डेफिनेटली इतने पॉजिटिव साइड पे तो आते हुए देखने को नहीं मिले, बट बाजार जिस प्रकार से इस पर रिएक्शन दे रहा है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर अभी आप देखेंगे तो शेयर 55 पैसे डाउन ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इतना कोई बड़ी गिरावट तो आती हुई देखने को नहीं मिली। जब रिजल्ट आया तो अचानक से इसमें तेज़ी भी बनना चालू हो गई थी, 53-45 तक 53-80 तक भी जा चुका था। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि बाजार देखिए इतना नेगेटिव रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि बाजार की एक्सपेक्टेशंस थी कि इससे ज़्यादा खराब नंबर्स पेश करेगा, तो उस हिसाब से डेफिनेट नंबर्स थोड़े से सही आते हुए देखने को मिले। बट अभी भी अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर 52-50 का लेवल फिर से ही नीचे में तोड़ देता है तो दिक्कतें बनती हुई देखने को मिल सकती है। 52-50 से 52-25 की एक सपोर्ट जोन है, उस लेवल्स को नहीं तोड़ना चाहिए। नीचे में देखना पड़ेगा कि कहाँ तक ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। बट अब क्या करें वो लोग जिनका बीएचएल में खरीदारी कर रखा है। तो देखिए बीएचएल के नंबर्स तो डेफिनेटली इतने पॉजिटिव आते हुए देखने को नहीं मिले। इंपॉर्टेंट रहेगा कि कंपनी की कमेंट्री आगे क्या निकल के आती है नंबर्स के ऊपर। बट यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ कंपनी थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ दिखाने की कोशिश करती हुई देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से अगर आप चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं, और अगर गिरावट थोड़ी सी होती है देन थोड़ा थोड़ा करके वापस से खरीदारी करने के बारे में विचार किया जा सकता है। बट डेफिनेटली अभी फ्रेश लॉन्ग्स की मैं कोई सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज स्टॉक में कह सकते हैं कि रिजल्ट का थोड़ा बहुत इंपैक्ट आता हुआ देखने को मिलना चाहिए। अब देखना पड़ेगा कितने पे आज क्लोज देता हुआ देखने को मिलता है। अगर वापस से 52 के नीचे चलेगा तो दिक्कत बन जाएगी, लेकिन अगर वापस से ये 52-75 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वो ठीक रहेगी, स्टॉक में बाउंस बैक आने की पूरी संभावना रहेगी। तो डेफिनेटली उस हिसाब से तो यहाँ पर मेरी सलाह ये है कि अभी जिनके पास पहले से है वो होल्ड करिए, फ्रेश बाइंग डेफिनेटली यहाँ पर नहीं करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है नंबर्स के ऊपर जरूर बताइएगा। एंड डेफिनेटली अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आती हुई देखने को मिलेगी, उसको भी अगले वीडियोज़ में डिस्कस जरूर करेंगे, बिकॉज स्टॉक ने बढ़िया तेज़ी तो दिखाई दी है लास्ट एक महीने में ऑलमोस्ट 17% की, लेकिन अभी कह सकते हैं कि हाँ नीचे में आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है और थोड़ी सी हर टिक के साथ गिरावट बनती हुई देखने को मिल रही है बीएचईएल के काउंटर के अंदर। तो डेफिनेटली देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि यहाँ पर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स क्या निकल के आती है, प्लस कितना यहाँ पे स्टॉक में नीचे में गिरावट बन सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कर देना, चैनल से आप पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।